सबों को जय यीशु यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना परिवार फिर से आप सबों का आज की संध्या आराधना प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से हम सभी प्रार्थना परिवार के भाई बहन मिलकर साथ में हमारे अगुआ प्रभु के दास सिस्टर एस्तर, प्रभु के दास भाई राज, आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा है कि आप सबों पर ईश्वर की अनुग्रह, ईश्वर की कृपा, ईश्वर का प्रेम बना हुआ और आप निरंतर प्रभु के मार्ग पर उसकी आज्ञाओं, उसकी शिक्षाओं के अनुसार जीवन जी रहे हैं। प्रभु जो अनुग्रह का धनी है, जो प्रभु जो हमसे प्रेम करता है, वह चाहता है कि हम सब प्रभु से, प्रभु में जीवन को पाएं। और वह हर दिन हमें अपने पास, अपने उपस्थिति में लेकर आता है, हमें अपने जीवन के मार्ग को सिखलाता है, उसमें चलने की शक्ति, सामर्थ्य को देता है। वह हर दिन हमें अपने वचनों से तृप्त करता है, अपने वचनों से हमें सामर्थ्य को देता है। तो आइए, जब प्रभु ने हमें अपने उपस्थिति में लेकर आया, अपने पास बुलाकर लाया है कि हम फिर से प्रभुमय हो जाएं, प्रभु से, प्रभु के आत्मा से भर जाएं, प्रभु के सामर्थ्य से भर जाएं, तो आए हम बड़े विश्वास के साथ अपने मनों को, अपने हृदयों को उस ईश्वर की ओर लगाते हैं, अपने ध्यान को उस ईश्वर की ओर लगाते हैं और उसकी स्तुति, उसकी महिमा, उसकी आराधना हम सब एक मन होकर करते हैं। तो आज की इस आराधना प्रार्थना में मैं हूँ भाई भूषण, साथ में मेरे दाहिनी ओर हैं भाई ज्योतिष हैं, बाईं ओर है बहन रेणु हैं, बहन फूलमणि और भाई सुमित। आज की इस आराधना प्रार्थना में आरंभिक प्रार्थना करेंगे भाई ज्योतिष, आराधना में अगुवाई करेंगी बहन रेणु और मैं। वचनों को मैं पढ़ूंगा और आज वचनों की उद्घोषणा और अंतिम विशेष आशीष की प्रार्थना होगी प्रभु के दास भाई राज के द्वारा। तो आप सभी हमारे संग इस आराधना प्रार्थनाएं बने रहें। आइए हम एक मन होकर प्रभु की स्तुति, उसकी आराधना करें और प्रभु आज के दिन में जो आशीष हमें देना चाहते हैं, जो बातें सिखलाना चाहते हैं, हर एक आशीषों को, हर एक बातों को हम फिर से ग्रहण करने वाले हो पाए। आइए हम इस आराधना प्रार्थना में आगे बढ़ें। आइए हम इस वक्त परमेश्वर पिता का धन्यवाद करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और हाथों को खुला छोड़ेंगे। ये समय होता है अनुग्रह का समय, ये समय होता है परमेश्वर से मिलने का समय, परमेश्वर से जुड़ने का समय। जब हम शांत होते हैं, अपने मनों को शांत करते हैं, हर उन बातों में स्थिर होते हैं, परमेश्वर आपके जीवन को आज स्पर्श करेगा। क्योंकि वो परमेश्वर जब जब हम पुकारते हैं, जब हम उनके नाम पर एकत्र होते हैं, वो परमेश्वर आता है, अपने बच्चों की दुआओं को सुनता है, हमारी बातों को सुनता है। ये आप विश्वास कीजिए, आप ये यकीन कीजिए कि वो परमेश्वर आपके पास है, आपके घरों में है। क्योंकि जब हम उनकी नाम की दुहाई देते हैं, वो परमेश्वर आता है, हमारी पुकार को सुनता है। हे पिता, हम तेरे बच्चे तेरे पास आए हैं प्रभु। हे पिता, हमारे जीवन में कई ऐसी बातें हैं पिता, कई ऐसे परेशानियां हैं, तो क्या नहीं जानता प्रभु परमेश्वर। फिर भी हम मनुष्य हैं पिता, हम विचलित होते हैं, हम परेशान होते हैं। लेकिन पिता, ये बच्चे हर दिन तुझसे मिलने आते हैं पिता, हर दिन अपनी समस्याओं को रखते हैं प्रभु, और हर दिन इनके जीवन से तू अपनी महिमा को लेता है पिता। आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु परमेश्वर, तू आज ऐसा करना कि प्रभु परमेश्वर इस आराधना के दौरान तू अपने बच्चों को स्पर्श करना, अपनी आत्मा से भरना। क्योंकि हमें जानते हैं जब वो सत्य का आत्मा आएगा, हमें स्वतंत्र करेगा प्रभु, हमारे बीमारी से स्वतंत्र करेगा, हमारे परिवार में जितनी भी अशांति पिता स्वतंत्र करेगा, हमारे जीवन में जो भी ऐसी बंधन है पिता हम जानते हैं, वो आत्मा हमें स्वतंत्र करेगा, हमारे मनों को स्थिर करेगा प्रभु। हे पिता, तू तरस खा पिता। आप ही ने तो वादा किया था प्रभु, जब मैं इस संसार को छोड़कर जाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए सहायक आत्मा को दूंगा। हाँ पिता परमेश्वर, हमें उस सहायक आत्मा को दे, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को दे पिता परमेश्वर। क्योंकि हमें जानते हैं पिता, वो शक्तिशाली है, वो सामर्थी है प्रभु परमेश्वर, वो हर परेशानियों को पिता परमेश्वर, हे पिता, समाप्त करने वाला वो आत्मा है पिता। उस आत्मा को दे पिता, अपने बच्चों को दे इस वक्त पिता, ताकि हर बंधन से, हर बेड़ियों से वो स्वतंत्र होने पाए पिता परमेश्वर। हे पिता, आपका धन्यवाद करते हैं, आज अपने बच्चों को स्पर्श करने जा रहा है, इनके जीवन की तमाम बंधनों को समाप्त करने जा रहा है प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, इनके रोगों को तू समाप्त कर रहा है पिता। आपका धन्यवाद करते हैं।
हे पिता इस प्रार्थना को, आराधना को, वचन उद्घोषणा को प्रभु तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, क्योंकि हम तेरे बगैर अधूरे हैं पिता परमेश्वर। जब तेरी आत्मा आता है पिता परमेश्वर, हम सामर्थ्य पाते हैं और लोग पिता परमेश्वर छुटकारा को प्राप्त करते हैं पिता। उस आत्मा को देना पिता। हर बातों को आपके हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। दया सुनिए और अनुग्रह से ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। आइए इस घड़ी में हम प्रभु परमेश्वर की आराधना करें, उनको अपनी सारी मन की बातें, हृदय की बातें उनसे कहेंगे। इस गाने के माध्यम से हम पिता ईश्वर को पुकारेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और उनकी पवित्र उपस्थिति को हम महसूस करेंगे। आइए हम आराधना करें। प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसी प्रभु मैं तुझे खोज रहा। प्यासा हिरण जैसे ढूंढे है जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। प्यासा हिरण जैसे ढूंढे है जल को, वैसे प्रभु मैं वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। प्यासा हिरण जैसे ढूंढे है जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। मेरे मन की अभिलाषा, तेरी पूजा नित दिन करता रहूं मैं, तेरी पूजा नित दिन करता रहूं मैं। प्यासा हिरण जैसे ढूंढे है जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। सोना चांदी मैं तो ना मांगू, मन तेरे प्रेम से भरता रहूं मैं, मन तेरे प्रेम से भरता रहूं मैं। प्यासा हिरण जैसे ढूंढे है जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। जो बन जाए सदा सुमन, तू जो बन जाए सदा सुमन। पुष्प पराग सा झरता रहूं मैं, पुष्प पराग सा झरता रहूं मैं। प्यासा हिरण जैसे ढूंढे है जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। प्यासा हिरण जैसे ढूंढे है जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा।
आइए हम फिर से प्रभु की महिमा करें, फिर से हम एक मन होकर प्रभु को पुकारें, जो हमारी प्रार्थनाओं को, पुकार को सुनता है और जो कहता है कि जब तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हारे सुनकर तुम्हें उत्तर दूंगा। तुम हो प्रभु स्वर्ग का राज, हम तो दर्शन के भूखे जन्म से अभागे। आइए आइए जीवन रोटी आइए। जीवन रोटी आइए, आइए आइए जीवन रोटी आइए। आइए आइए जीवन रोटी आइए। दिल में समा जाइए यीशु, दिल में समा जाइए। दिल में समा जाइए यीशु, दिल में समा जाइए। दिल में समा जाइए यीशु, दिल में समा जाइए। दिल में समा जाइए यीशु, दिल में समा जाइए। आइए आइए जीवन रोटी आइए। 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 स्वर्ग का राज, हम तो दर्शन के भूखे जन्म से अभागे। तुम हो प्रभु स्वर्ग का राज, हम तो दर्शन के भूखे जन्म से अभागे। तुम हो प्रभु स्वर्ग का राज, हम तो दर्शन के भूखे जन्म से अभागे। तुम हो प्रभु स्वर्ग का राज, हम तो दर्शन के भूखे जन्म से अभागे। तन मन को शांत करने आ जाइए, रग रग में प्राण भरने आ जाइए। तन मन को शांत करने आ जाइए, रग रग में प्राण भरने आ जाइए। आइए आइए जीवन रोटी आइए। आइए आइए जीवन रोटी आइए। दिल में समा जाइए यीशु, दिल में समा जाइए। दिल में समा जाइए यीशु, दिल में समा जाइए। सपनों की दुनिया में खोए हुए हैं, माया से जकड़े और भटके हुए हैं। सपनों की दुनिया में खोए हुए हैं, माया से जकड़े और भटके हुए हैं। सपनों की दुनिया में खोए हुए हैं, माया से जकड़े और
सपनों की दुनिया में खोए हुए हैं, माया से जकड़े और भटके हुए हैं। पाप साप काटने प्रभु आइए, दीप प्रेम का जलाने आ जाइए। पाप शाप काटने प्रभु आइए, दीप प्रेम का जलाने आ जाइए। आइए आइए जीवन रोटी आइए, आइए आइए जीवन रोटी आइए, दिल में समा जाइए, यीशु दिल में समा जाइए, दिल में समा जाइए, यीशु दिल में समा जाइए। आइए आइए जीवन रोटी आइए, आइए आइए जीवन रोटी आइए, दिल में समा जाइए। हे पिता दिल में समा जाइए, दिल में समा जाइए, हे पिता दिल में समा जाइए, दिल में समा जाइए। हे आत्मा दिल में समा जाइए, दिल में समा जाइए, हे आत्मा दिल में समा जाइए, दिल में समा जाइए। हे यीशु दिल में समा जाइए, दिल में समा जाइए, हे यीशु दिल में समा जाइए, दिल में समा जाइए, दिल में समा जाइए, मन में समा जाइए, मन में समा जाइए। धन्यवाद पिता, तेरी महिमा हो प्रभु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना प्रभु, तुझे धन्यवाद। सब कुछ आपके हाथों सौंपते समर्पित करते हुए फिर से हम इस आराधना को, इस प्रार्थना को पिता यीशु नाम में आपको चढ़ाते हैं। सुनकर आनंद से अपने स्वर के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम आज के लिए ठहराए गए वचन को सुने, जिसे प्रभु ने अपनी बेटी, अपनी दासी, हमारी अगुआ सिस्टर एस्तर के माध्यम से दिया है। आज का वचन है संत यूहन्ना के सुसमाचार से अध्याय 6 पद संख्या 35 और 58, जिसमें वचन ऐसा कहता है, उन्होंने उत्तर दिया, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी, और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। यह उस रोटी के सदृश नहीं है जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने खाई थी, वे तो मर गए, किंतु जो यह रोटी खाएगा वह अनंत काल तक जीवित रहेगा। यहाँ तक यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए जो तूने एक नए अध्याय के रूप में हमारे जीवन से जोड़ दिया। धन्यवाद प्रार्थना परिवार के लिए, ऐसी जितनी संस्थाएं हैं, चर्च हैं, सेवकाई है, स्वतंत्र रूप से सेवकाई है, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं सिस्टर एस्तर के लिए, और ऐसे जितने तेरे दास दासी हैं, फादर हैं, पादरी हैं, प्रिस्ट हैं, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं कि पिता गर्भ से लेकर अब तक तूने हमें संभाला, हमारी छोटी से लेकर बड़ी सारी ज़रूरतों को शाही खत्ते खोल के पूर्ण किया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि प्रभु इस वक्त जितने लोग मुझे जहाँ से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा, उन सब ने और हम सब ने कोई भी ऐसा कार्य किया हो जो आपकी इच्छा के विरुद्ध है, विशेषकर गुस्सा करने से, चीखने से, चिल्लाने से,
डांटने से, अपशब्द बोलने से, उन तमाम बातों के लिए तुझसे क्षमा चाहते हैं। अपने पुत्र यीशु के लहू से धो के शुद्ध और पवित्र कीजिए, और इस वक्त जो भी हम सबको आप सिखाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, उसके लिए हमारी मदद कीजिए। जो भी डिस्टर्बेंस की बातें हैं, जो भी रुकावट की बातें हैं, वो सब यीशु के नाम से समाप्त करते हैं। धन्यवाद की यह प्रार्थना प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। अभी के लिए जो वचन मिला हम लोगों को, वो यूहन्ना 6 का 35 और 58, यूहन्ना 6 का 35 और 58। यीशु ने उनसे कहा कि जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। जो रोटी स्वर्ग से उतरी है वो यही है, उस रोटी के समान नहीं जिसे बाप दादा ने खाया और मर गया। जो कोई यह रोटी खाएगा वो सर्वदा जीवित रहेगा। इस महा उपवास काल में प्रभु आज हम सबको एक सिखाना चाहते हैं, एक नई चीज़ सिखाना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हम सबका ध्यान जो है वो संसारिक वस्तुओं की तरफ ज़्यादा आकर्षित है। हम संसारिक भूख, शारीरिक भूख, मानसिक भूख, सुख, चैन, भौतिक वैभव, जिसके मिलने से हमें कोई लाभ नहीं है। हमें आज ऐसे चीज़ों के चक्कर में रहना है जिनका विनाश नहीं होता हो, जिनका नाश नहीं होता। भोजन दो प्रकार के होते हैं, एक शारीरिक भोजन और एक आत्मिक भोजन। शारीरिक भोजन हम कितना भी खा लें, लेकिन उसका लाभ कुछ ही समय तक है। आज तक कोई ऐसा भोजन नहीं बना जो हमारे शरीर का अंत होने से बचा ले। चाहे हम कितना भी खाएं, एक समय पे शरीर एक मशीन के जैसा है। एक लिमिटेड आवर में हमारे शरीर का, हम सबके शरीर का एक एक्सपायरी डेट है। जब हम पृथ्वी पे मैन्युफैक्चर होके आए और उसी समय हम सबके शरीर पे एक एक्सपायरी डेट लिख दिया गया। आप देखते हैं सामान लिखा हुआ है, सामान पे इतना डेट में एक्सपायरी। तो हम सबके जीने का और हम सबके मरने का समय पहले से ही तय रखा गया है। अब जितना खाना है खा लीजिए। खा खा के हम लोग कद्दू हो गए, है ना। कुछ लोग कहता है कोहड़ा हो गए। कद्दू मत बोलिए, कोहड़ा हो गए। जब तक कद्दू तो फिर भी साइज का होता है, हम लोग बेसाइज हो गए। इतना खाए जा रहे हैं। लेकिन इस प्रभु बोला कि जिस भोजन के चक्कर में आप लगे हुए हो, इस भोजन से आपको कोई लाभ होना नहीं है। हम सबको ऐसे भोजन के चक्कर में लगना चाहिए जिसका लाभ ये है। कहते हैं कि यीशु ने उनसे कहा कि जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। जब भी हम यीशु को ग्रहण करते हैं और उस पर विश्वास करते हैं तो हमारी भूख और प्यास मिट जाती। अब किस लोग कहेंगे कि कैसे भूख मिट जाएगी, यीशु को तो हम ग्रहण कर लिए फिर भी तो हम खाना खाते ही। ऐसे थोड़े ही कि जो यीशु को ग्रहण कर लिए खाना नहीं खाते। या आप भी तो खाना खाते ही होंगे, मेरे बारे में भी लोग सोच रहा होगा।
ऐसा तो सोच ही रहा होगा, क्या पूछते, ये खुद ही खाते रहते हैं, ऐसे ही फैले जा रहे हैं, फैले जा रहे हैं। एक कहानी सुनाता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। दो दोस्त थे, है ना, अलका और आरती की तरह। किसकी तरह? अलका और आरती की तरह। दो दोस्त थे, दोनों दोस्त एक दिन मजाक मजाक में मस्ती कर रहे थे, तो दोनों में शर्त लग गई। एक दोस्त दूसरे दोस्त को बोला कि भाई, अगर तुम पूरे 1 साल तक अगर एक कमरे में बंद रहे तो तुमको हम 10 लाख रुपया देंगे, लेकिन शर्त यही रहेगा कि मोबाइल नहीं रहेगा, तुमको कमरा से बाहर नहीं आना होगा, कमरा में भोजन पानी चला जाएगा, इसके अलावा कमरा में कुछ नहीं रहेगा। दोस्ती यारी में झोंक झोंक में शर्त लग गई। दूसरा जो मंजूर किया था वो कमरा में गया, सुबह में खाना जाता था, शाम में खाना जाता था, लैट्रिन बाथरूम अटैच था। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, तीसरे दिन से कभी बेड पे, कभी नीचे, कभी बेड पे, कभी नीचे, कभी इधर परेशान, कभी उधर परेशान। उसको लगा हम फंस गए, अब पूरा 1 साल कैसे बीतेगा। कई बार वो सोचा कि दरवाज़ा खोल के बाहर चले जाते हैं, इस चक्कर में नहीं रहेंगे, लेकिन शर्त ये था कि अगर तुम बाहर निकले तो 10 लाख रुपया तुम दोगे, अगर तुम नहीं निकले तो 10 लाख रुपया हम देंगे। अब सोच रहा था कि हम निकल जाएंगे तो हम 10 लाख रुपया देंगे कहाँ से। कई बार सोचा सुसाइड कर लेते हैं, सर पटक पटक के जान दे देते हैं, लेकिन मरना इतना आसान नहीं होता। 2-4 दिन, 10 दिन, 20 दिन बीतने जब लगा तो वो शांत होके एक जगह बैठने लगा, और जब शांत होके बैठने लगा तो उसकी मुलाकात उससे हो गई। किससे हो गई? उसकी मुलाकात उसी से हो गई। लाइन सही है ना? है ना? और फिर उसको मजा आने लगा। फिर वो घंटों अपने साथ बैठने लगा, और धीरे 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 वो बैठते 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 बैठने लगा। और जब वो अपने आप को जानने लगा तो वो परमात्मा को जानने लगा। आत्मा कहाँ रहता है? हमारे अंदर। जब हम उपासना की बात करते हैं, जब हम आराधना की बात करते हैं, जब हम प्रार्थना की बात करते हैं, तो जैसे मैंने बताया कि प्रार्थना में हम प्रभु को बोलते हैं, और एक ऐसा फेज होता है जब प्रभु हमसे बात करता है। तो जब आदमी अकेले और तन्हा शांत बैठने लगता है तो सृष्टि उससे बात करती है। पेड़ आपसे बात करेगा, हालांकि ये आपके समझ से बहुत ऊपर की चीज़ बताया जा रहा है। इन्वायरमेंट बात करेगा, पशु पक्षी बात करने लगेंगे आपसे। और ये ऐसी प्राप्ति है जिसका नाश कभी भी नहीं हो सकता। वो भाई जो 10 लाख रुपए के चक्कर में रूम में बंद था, कुछ महीनों के बाद वो अपने आप से मिलने लगा। अब उसे मज़ा आने लगा बंद कमरे में, और बंद कमरे में वो अपने आप बैठने लगा। फिर उसको आनंद आने लगा, अपने आप से बात करने लगा, अपने साथ वो जीने लगा। क्योंकि आज हम भीड़ में इतने खोए हुए हैं कि ट्विटर, मोबाइल, लैपटॉप, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, इतने खोए हुए हैं कि खुद से खुद की मुलाकात नहीं होती। क्या पूछा? जब आपकी खुद से मुलाकात नहीं होती है, खुद की खुद से मुलाकात नहीं होती है, तो आपको परमात्मा और यीशु कहां से मिल जाएगा? उसके बाद क्या हुआ कि वो असीम शांति को प्राप्त करने लगा।
इधर इसका दोस्त बेचैन होने लगा। उसको लगा कि अब तो ये 1 साल बीतने वाला है, अब तो 2-3 दिन बाद वो बाहर चला आएगा। तब तक इसका बिजनेस व्यापार खराब होने लगा, चौपट होने लगा, ये कर्ज में जाने लगा। तो ये सोचा हम 10 लाख रुपया देंगे कहाँ से उसको, जो दूसरा दोस्त था। तो शैतान उसको गिरफ्त में लिया और वो सोचा कि जाते हैं उसको मार देंगे अंदर ही। सुने भाई, ऐसे भी मित्र होते हैं। जब वो वहां पहुंचा तो देखा कि दरवाजा खाली था, दरवाजा खुला हुआ था, वो निकल गया था। वहां एक पत्र लिखा हुआ था। पत्र में लिखा हुआ था कि भाई धन्यवाद तुम्हारा कि तुमने इस शर्त की वजह से मुझको मुझसे मिला दिया और मुझे ईश्वरीय शक्ति, ईश्वरीय सामर्थ्य का प्राप्ति हो गया, एक असीम शांति की प्राप्ति हो गई। अब मुझे तेरे उस 10 लाख रुपए की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैं 1 दिन पहले खुद निकल गया हूँ। मैं चाहता तो 1 दिन और रह सकता था, लेकिन ये मैं शर्त खुद हार के 1 दिन पहले निकल रहा हूँ। तुम अपना 10 लाख रुपया रखना और धन्यवाद कि तुम्हारी वजह से मुझे ऐसी शक्ति, ऐसे सामर्थ्य, ऐसे शांति का अनुभव हुआ जिसका अंत नहीं हो सकता। हालेलुया, जिसका अंत नहीं हो सकता। आज हम सामाजिक ऐसे होड़ में भाग रहे हैं, भोजन, कपड़ा, मकान, विवाह, ये सब का विनाश हो जाना ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। लेकिन इस बात पे हम लोग विचार कब करते हैं? जब कभी किसी के कब्र पे जाएंगे, किसी के अंतिम संस्कार में जाएंगे या किसी बीमार को देखेंगे, तो उस समय हम चर्चा जरूर करेंगे कि देखो ना, बहुत परेशानी है, बहुत कष्ट है, हम लोग का भी यही हाल होना है, ये है वो है। फिर वहाँ से उतरेंगे, गाड़ी सेल्फ मारेंगे, स्कूटी स्टार्ट करेंगे, फिर अपने दिनचर्या में भूल जाएंगे। ये जानते हुए भी कि ये सत्य है, हम लोग इसको भुला देते। तो प्रभु आज इसको कह रहे कि सत्य को याद रखने की जरूरत है, और याद रखना है कि आपके जीवन में कुछ ऐसी चीजें हैं जो मिटती नहीं है, बाकी सारी ही चीजें मिट जाती। अब उसमें से कौन सी चीज नहीं मिटेगी? वो ये है कि जो लोग यीशु को जानते हैं और मानते हैं, वो नहीं मिटने वाले। आज के वचन में लिखा है कि उसने कहा कि जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझसे पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा नहीं होगा। जो लोग को यीशु की प्राप्ति हो गई है, उन्हें किसी अन्य चीज की जरूरत महसूस नहीं होती है। ठीक उसी कहानी में जैसे उसको वो खुद से मिल लिया था और उसको शांति की प्राप्ति हो गई थी, तो उसने क्या किया? 10 लाख रुपया को त्याग दिया, छोड़ दिया, क्योंकि उसको बहुमूल्य चीज मिल गया था। आज हम यीशु की उपस्थिति को, यीशु पे के विश्वास करने पे हमें क्या प्राप्त होता है, इसकी कीमत हम कम आंकने लगे। आज भी हम इस्राएली की तरह, जैसे दूसरे वचन में लिखता है कि 58 पढ़ो, जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, उस रोटी के समान नहीं जिसे बाप दादों ने खाया और मर गए। जो कोई यह रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। स्वर्ग से पहले भी एक रोटी उतरी थी, जिसको हम लोग मन्ना कहते हैं। स्वर्ग से बरसाया जा रहा था, आसमान से बरसाया जा रहा था। लेकिन जो वो रोटी खाया, वो जो मन्ना खाया, वो जीवित रहा नहीं, वो सारे के सारे मर गए। उसका कोई वैल्यू नहीं है। स्वर्ग से जो रोटी उतरी वो सिर्फ यीशु है। जो इनको खाएगा, जो इनको पचाएगा, जो इनके मार्ग पे चलेगा,
उनका विनाश नहीं होगा, वो मर ही नहीं सकते। एक जगह एक वचन लिखता है कि एक घटना घटी कि यीशु मछली और रोटी लोगों को खिलाए। वहाँ लोग, ये बहुत पॉपुलर घटना है इसलिए उस घटना को नहीं सुनाएंगे हम। मछली रोटी बहुत सारे लोगों को खिलाए और वहाँ खिलाने के बाद वहाँ से वो चल दिए। शाम हो गया। शाम होने के बाद वो अचानक से गायब हो गए उस जगह से जहां वो मछली रोटी दिए थे। और उनके शिष्य थे, वो कफरनूह के तरफ आगे बढ़ गया। कफरनहूम एक जगह का नाम है। वहां पहुंच गए तो यीशु वहां पहुंचे नहीं थे। यीशु क्या किए कि कहीं और चले गए थे, और जब ये लोग नाव से कफरनहूम के तरफ जा रहा था तो 3-4 मील चला होगा। मील पता नहीं आप लोग समझते हैं कि नहीं समझते हैं। एक मील में कितना किलोमीटर होता है? सवा 3। चलिए, इन लोगों का कहना है कि 1.5 किलोमीटर का 1 मील होता है। तो यहां लिखता है कि 3-4 मील निकल गया था लोग। 4 मील का मतलब मान लीजिए कि 4.5-6 किलोमीटर चलने के बाद झील में तूफान आने लगी। और तूफान आने के बाद यीशु उन लोगों को पानी पे चलते हुए नजर आए। और यीशु जब उन लोगों के पास आ रहे थे तो वो डर गए, क्योंकि उन्होंने यीशु का ये रूप नहीं देखा था। बहुत सारा रूप देखा था, लेकिन वो पानी पे भी चल सकते हैं ये रूप नहीं देखा था। वहाँ से जब वो चले गए और वहाँ जब रुके, कुछ घटनाएं और घटी। उसके बाद सुबह के समय सारे लोग फिर उनके पास इकट्ठे हो गए। वो सारे लोग जो मछली और रोटी जो खाए हुए थे, वो ढूंढते ढूंढते यीशु के पास आ गए। और यीशु से बड़ा बेचैनी से पूछने लगे, एक्साइटमेंट में, अरे यीशु आप कहाँ थे, मिले नहीं हमको। जैसे कई बार हम लोग किसी आदमी को ज़रूरत से ढूंढते हैं। कैसे ढूंढते हैं? ज़रूरत से ढूंढते हैं, लेकिन ये बताना चाहते हैं कि नहीं, हम प्यार से ढूंढ रहे हैं। भूषण, भावना समझना है ना। हमको भूषण से 2 लाख रुपया चाहिए, लेकिन हम ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं कि भूषण का हम ख्याल रख रहे हैं। भूषण भाई मिले नहीं तुम बहुत दिनों से, क्या हाल चाल है, क्या तरीका है तुम्हारा? अरे तबीयत ठीक है ना। लेकिन अंदर मेरे इंटेंशन क्या है कि इससे पैसा लेना है। क्योंकि पहले ये पैसा दे चुका है या दे चुका है, मदद कर चुका है। अब डायरेक्टली जाके तो हम बोल नहीं सकते हैं, ये भूषण भाई तुम कहाँ हो, मिल नहीं रहो, तुमसे पैसा चाहिए। अब यीशु कहने लगे, पढ़िए 25-26, यूहन्ना 6 का 25-26। झील के पार जब वे उससे मिले तो कहा, हे रब्बी, तू यहाँ कब आया? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया,
मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। यीशु कहने लगे कि तुम इसलिए नहीं ढूंढ रहे हो कि तुमने आश्चर्य देखा कि इतने लोगों से इतने रोटी हो गया, इससे कोई तुमको तो मतलब नहीं था। मतलब यह है कि तुम्हारी जरूरत पूरी हो रही है। रोटी खा लिए, बिना पकाए, बिना बनाए, बिना आटा खरीदे, बिना मछली खरीदे रोटी तुमको मिल गया और तुम फिर इसी चक्कर में लगे हो। और आगे ठीक एक वचन वहां लिखा हुआ है 27, नासवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। वहां साफ साफ यीशु मना कर रहे थे कि देखो, नासवान चीज के लिए मेहनत मत करो। नासवान भोजन के लिए परिश्रम नहीं करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है। जितने लोग यीशु को जानते हैं या यीशु को मानते हैं, यीशु पे विश्वास करते हैं, उनमें और दूसरे लोगों में एक फर्क होना ही होना चाहिए, जो कि आज के समाज में बहुत कम दिखता है। एक तरफ हम कहते हैं कि हम यीशु को मानते हैं, यीशु पे विश्वास करते हैं, और दूसरी तरफ हमारा सारा फोकस सांसारिक गतिविधियों पे होता है। मतलब हम सारा दिन ये सोचते रहते हैं कि हमारा घर कैसे बने, अपना घर कैसे बने। फिर हम सारा दिन ये सोचते रहते हैं कि हमारी नौकरी कैसे लगे, सेटलमेंट कैसे हो। फिर सारा दिन हम ये सोचते रहते हैं कि हमारा विवाह कैसे हो। सारा दिन हम सोचते रहते हैं कि हमारे बच्चे कैसे हों। बैंक बैलेंस कैसे बढ़े, प्रॉपर्टी कैसे बढ़े। और ये ऐसी भूख है, ये ऐसी प्यास है कि आपकी बुझ नहीं सकती। आपको कितनी बड़ी भी गाड़ी दे दी जाए तो क्या आपको दूसरी गाड़ी की इच्छा नहीं होगी? भूषण भाई पहले बाइक से चलते थे, अब स्कूटी से चलते, और मन में इनके ख्याल होगा कि कार भी हो जाए, है ना। कार होने के बाद फिर ब्रांडेड और ब्रांड बढ़े। अभी A1 बड़ा सा आलीशान बंगला में रहते हैं, लेकिन और भी आगे सपना देख रहे होंगे कि AC सब कैसे बढ़ता, गीजर सब कैसे बढ़ता, घर में झूला कैसे लगता। ये सब दिमाग में तो आता ही होगा, है ना। लेविश लाइफ, आदमी की इच्छा का अंत नहीं होता है। मतलब आदमी की सांसारिक प्यास नहीं बुझती है, आदमी की सांसारिक भूख नहीं मिटती है। अगर आपकी सांसारिक प्यास और सांसारिक भूख नहीं मिट रही है, इसका मतलब ये है कि अभी भी आपका फोकस पूर्णतः यीशु पे नहीं हुआ है। यीशु ने कहा कि जो 35, यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा नहीं होगा, जो मेरे पास आता है वो कभी प्यासा नहीं होगा। हम लोगों को ये छोड़ देना चाहिए उसी के ऊपर में कि उसने हमारे जीवन के लिए क्या तय करके रखा।
किसको क्या मिले मुकद्दर की बात। सेल्फ सेटिस्फेक्शन, अगर आप यीशु को जानने के बावजूद भी आपके जीवन में सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो इसका मतलब कि आप यीशु के अनुयायी नहीं। मैं अपने जीवन से देखा हूं कि मेरी इच्छाओं को प्रभु समाप्त कर रहा है। इच्छा समाप्त होने का मतलब क्या है कि पिछले वर्षों से मैं एक फैक्ट्री खोलना चाहता था, अभी भी चाहता हूं। पिछले 2 साल से 2 टर्म से मैं इंडस्ट्री ऑफिस से ज़मीन लेना चाह रहा था। इंडस्ट्रियल ऑफिस उसको कहते हैं जो सरकार इंडस्ट्री के लिए, छोटा या बड़ा फैक्ट्री लगाने के लिए ज़मीन मुहैया कराती है। लास्ट ईयर मैंने टेंडर भरा था और टेंडर में क्या हुआ कि जिस प्रॉपर्टी के लिए मैंने भरा था उस प्रॉपर्टी के लिए कोई मल्टीनेशनल कंपनी ने भी भर दिया और वो बिडिंग में चला गया। बिडिंग बोलते हैं, बोली लग गया, उस पर लीनामी लग गया कि जो ज़्यादा पैसा देगा सरकार उसको वो मुहैया करा देगी। है प्रेजेंटेशन हुआ, पेपर सबमिट हुआ, पेपर सबमिट होने पे हो गया, प्रेजेंटेशन हुआ, उसमें भी हम भाग लिए। जब बीडिंग हुआ तो जो सेकेंड पार्टी था वो हमसे 2.5 करोड़ रुपया ज़्यादा बीड किया। मतलब प्रॉपर्टी का दाम अगर 1 करोड़ है तो उस प्रॉपर्टी का दाम वो 4.5 करोड़ लगा दिया, 3.5 करोड़ लगा दिया। तो हम जितना बीड किए उससे वो 2.5 करोड़ रुपया ज़्यादा था, जैसा कि हमको जानकारी मिली। मैं सेकेंड पोजीशन पे था, वो प्रॉपर्टी उसकी हो गई। फिर इस बार निकला है, अब मुझे ना कोई एक्साइटमेंट नहीं है। 8 तारीख को फिर मेरा प्रेजेंटेशन है। मैंने देखा कि मेरा कोई एक्साइटमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? तो उस समय पे मैंने 2 प्रॉपर्टी के लिए भरा था। एक पे तो बीड हुआ और दूसरे पे मैंने जब प्रभु से प्रार्थना की और सिस्टर एस्थर ने कहा कि इसमें मार्जिन मनी डालना ही नहीं है, मतलब नंबर ए नंबर बी मान लीजिए, तो बी में मैंने मार्जिन मनी डाला और बीडिंग के लिए चला गया, नीलामी के लिए चला गया, और ए में मैंने मार्जिन मनी डाला ही नहीं। दोनों ही प्रॉपर्टी पे 2 लोग खड़े थे, 3 लोग खड़े थे। अब ए प्रॉपर्टी जिस पे मैंने मार्जिन मनी नहीं डाला वो सिंगल बीडर हो गया। मतलब वो जिस आदमी को, जो आदमी गया था, हम भर ही नहीं, हम पैसा ही नहीं दिए तो वो बोल ही नहीं लगा, उसको नॉर्मल रेट पे वो जमीन मिल गया। और दूसरा में 2.5 से 3 करोड़ रुपया अप करके गया। मतलब कि वो दूसरा ए जमीन जो था मेरा बीडिंग नहीं करवा के प्रभु किसी गरीब आदमी को दिलवा दिया जिसको ज़्यादा ज़रूरत थी, और इसको हाई करा के किसी अमीर आदमी को दिला दिया। हम रह गए बीच के बीच में। इस बार जब टेंडर निकला फिर मैंने भरा, लेकिन कोई एक्साइटमेंट नहीं है। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि प्रभु अगर होना है तो हो, नहीं होना है तो मत हो। मुझे कोई बेचैनी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है। पहले घर में टीवी नहीं होता था तो टीवी के लिए बड़ा एक्साइटमेंट होता था कि टीवी रहता, रात भर जग के देखते। वाईफाई नहीं था तो उसके लिए एक्साइटमेंट था, सोफा नहीं था तो उसके लिए एक्साइटमेंट था, गाड़ी नहीं था तो उसके लिए एक्साइटमेंट था। अब देखा मैंने कि वो सारे चीजों की भूख धीरे धीरे समाप्त हो गई। अभी बिस्तर है लेकिन नीचे सोने में ज्यादा मजा आता है, और जब पहले नीचे सोचते थे तो ये लगता था कि बिस्तर होता तो ज्यादा मजा आएगा। जब जैसे जैसे यीशु आपके करीब आएगा, पवित्र आत्मा को आप जानिएगा, तो आपको ये सारा चीज मोह माया लगेगा। आपको लगेगा कि ये सारा चीज उलझन है जो आपको और आपके यीशु के बीच में बाधा उत्पन्न कर रही है। क्या पूछना?
अगर आज भी आपको चारों तरफ में फंसे हुए हैं, इसका मतलब यीशु को आप ठीक से जान नहीं पाए। यीशु वैसा शख्स है जो दूसरों को भोजन कराते थे, जो दूसरों को घर प्रोवाइड करते थे, जो दूसरे का इंतजाम करते थे, जो दूसरे की बीमारी को ठीक करते थे, लेकिन अपने बारे में कभी कुछ उन्होंने सोचा नहीं था, क्योंकि उनकी भूख क्या थी? पिता की इच्छा को पूर्ण करना। उसी से उनको शांति मिलती थी, उसी से उनकी प्यास बुझती थी। आज हम सब लोग कहते जरूर हैं कि हम लोग यीशु के अनुयायी हैं, यीशु के मानने वाले हैं, लेकिन आज हम यरूशलेम जैसे इस्राएली जनता निकली थी और उस समय उनके साथ जो स्थिति थी वही स्थिति हमारी है। एक वचन पढ़ी, निर्गमन 16 का 2 और 3। जंगल में इस्राएलियों की सारी मंडली मूसा और हारून के विरुद्ध बकबक करने लगी। इस्राएली उनसे कहने लगे, जब हम मिस्र देश में मांस की हांडियों के पास बैठकर मनमाना भोजन करते थे, तब यदि हम यहोवा के हाथ से मार डाले भी जाते तो उत्तम वही था, पर तुम हमको इस जंगल में इसलिए निकाल ले आए हो कि इस सारे समाज को भूखों मार डालो। लिख रहा है कि इस्राएली जनता जब वहाँ से निकली, और भी बहुत सारी घटनाएं हुई जिस पे हम आज चर्चा नहीं करेंगे, तो एक समय ये आया कि उन्होंने कहा कि मेरा हम लोग का खाना पीना कहाँ है, और हारून और मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे और उनके लिए कहने लगे कि क्या तरीका है ये, तुम कहाँ लेके आए? इतनी बड़ी बड़ी बातें बोले थे, प्रतिज्ञा देश ले जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, खाना तक तो तुम दे नहीं रहो, खाना तक तो तुम दे नहीं रहो। आज ठीक वही स्थिति है हमारी और आपकी। चाहे पवित्र आत्मा कितनी भी बड़ी बड़ी बातें आपको समझा दे, चाहे यीशु कितनी बड़ी बड़ी बातें समझा दें, या यीशु के जो दास और भविष्यवक्ता है कितनी बड़ी बड़ी बातें समझा दें, लेकिन आप पूछोगे क्या? रिचार्ज तो हो नहीं रहा है मेरा, कपड़ा तो हम खरीद नहीं रहे, राशन का पैसा तो है नहीं, घर तो है नहीं, शादी तो हो नहीं रहा है, बच्चे तो हो नहीं रहे हैं, एक छोटा सा गाड़ी तो खरीद नहीं पा रहे। अरे ये सब रहता तो हम मर भी जाते तो कोई फर्क, मतलब कम से कम चैन से मरते, तो कम से कम मेरा शौक तो पूरा होता। वही कंडीशन आज भी है, कुछ कंडीशन बदला नहीं है। हम मरने को तैयार हैं, हम अपनी सांसारिक मृत्यु और आत्मिक मृत्यु के लिए भी तैयार हैं। यहां तक कि आत्मिक मृत्यु किसे कहते हैं कि मतलब हम नरक चले जाएं, हम नरक भी जाने को तैयार हैं, हम सांसारिक शारीरिक मृत्यु और आत्मिक मृत्यु के लिए भी तैयार हैं। लेकिन बस भैया हमको खाने को दे दो, हमको रहने को दे दो, हमको सुंदर बीवी दे दो, हमको बच्चा दे दो, हमको सोसाइटी का स्टेटस दे दो, उसके बाद जो करना है कर लो, लेकिन ये हमको चाहिए ही चाहिए। क्या पूछो? यही इस्राएली जनता उस समय भी कह रहा था। कहते कहते कहा 3 में, इस्राएलियां उनसे कहने लगे, निर्गमन 16 का 3, कहने लगे कि जब हम मिस्र देश में मांस की हड्डियां के पास बैठकर मनमाना भोजन करते थे, तब यदि हम यहोवा के हाथ से मारे डाले जाते तो उत्तम वही था। मांस तो खा रहे थे ना, कम से कम मांस खाते खाते मर जाते, ईश्वर अगर मार भी देता तो यही सही था। यहां भूखे मरना सही नहीं। भूखे मरना सही नहीं। किसी भी अवस्था में आज हमें सोशल स्टेटस चाहिए, किसी भी अवस्था में हमें सांसारिक चीज चाहिए,
किसी भी अवस्था में संसारिक सेटलमेंट चाहिए। इसीलिए जब वहां नाव से जब लोग पहुंचे कफरनहूम के झील के पार, तो प्रभु ने कहा कि मैं जानता हूं कि तुम मुझे क्यों ढूंढते हो। भूषण भाई, आज हमारी और आपकी रिक्वायरमेंट यीशु नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं है। हम यीशु को इसलिए ढूंढ रहे हैं कि हमारी नौकरी हो जाए। हम यीशु को इसलिए ढूंढ रहे हैं कि हमारा विवाह हो जाए। हम यीशु को इसलिए ढूंढ रहे हैं कि हमारा घर बन जाए। हम यीशु को इसलिए ढूंढ रहे हैं कि हमारी बीमारी चली जाए। हम यीशु को इसलिए ढूंढ रहे हैं कि हमारे बच्चे सुधर जाएं। हम यीशु को इसलिए ढूंढ रहे हैं कि हमारे घर में जो शराब पीते हैं वो छोड़ दें। कोई ना कोई रीजन है, कोई ना कोई स्वार्थ है जिसके लिए हम यीशु को ढूंढ रहे हैं। क्या पूछा? और ये बात जब मैं कीड़े सरीख मनुष्य से समझ सकता हूं कि हमारे पास जो लोग आते हैं वो किसी न किसी स्वार्थ से आते हैं। एक बहन कल आई, स्वार्थ से ढूंढते हैं। तो क्या प्रभु ये नहीं समझ रहा होगा कि आप किस स्वार्थ से ढूंढ रहे हैं? अगर सिर्फ आप यीशु को, मैं बताऊंगा उस बहन के बारे में, आप सिर्फ अगर यीशु को पाने के लिए ढूंढ रहे हैं तो आपकी भूख और प्यास समाप्त होगी। इसका मतलब आप यीशु को यीशु के लिए ढूंढ रहे हैं। ऐ खुदा, मैं तुझसे क्या मांगू, तुम्ही को मांगता हूं। आप मुझे इसलिए ढूंढ रहे हैं कि शर्ट चाहिए मेरा, लेकिन कोई भी आदमी ऐसा हो जो इसलिए ढूंढ रहा है कि मुझे वही चाहिए। जैसे मैं बार बार कहता हूं कि सिस्टर एस्थर के जीवन में बहुत सारे लोग आए। कोई आया तो सोचा कि इनके कंधे पे पैर रख के सेवकाई बढ़ा लेंगे। कोई आया तो सोचा कि कुछ दिन इनके साथ रह के अपना शादी करा लेंगे। कोई आया तो कुछ दिन सोचा कि इनके साथ रह के अपना सेटलमेंट कर लेंगे, कुछ पैसा इकट्ठा हो जाएगा तो चले जाएंगे। कुछ लोग साउंड बॉक्स ले गया, कुछ लोग पैसा ले गया, सब चलता चला गया। मैं जब इंटर किया तो मैंने सोचा कि नहीं, मुझे सिस्टर एस्थर और सिस्टर एस्थर का सेवकाई चाहिए। इसके बदले में मुझे कुछ मिले या ना मिले। भूषण भाई, ये सेवकाई उस समय नहीं चलती थी, मतलब बहुत कम, लार्ज, बहुत छोटा सेवकाई था। आज तो खैर इंशाअल्लाह ईश्वर की कृपा है कि बहुत बड़ा सेवकाई है ये। तब भी मैं वैसे ही भक्ति भाव से और श्रद्धा से उनके साथ खड़ा था और आज भी वैसे ही खड़ा हूं। मुझे ये नहीं पता था संसारिक तौर पे कि ये कहां जाएगा। मैंने उनको स्वार्थ से नहीं जाना, स्वार्थ के लिए उनको नहीं खींचा, स्वार्थ से नहीं जुड़ा। यीशु के पास जब यहां लोग पहुंचे तो वो कहने लगे कि हम जो पिछले दिनों मछली और रोटी खिलाए थे 5000 लोग को और तुम्हारी वाइफ को और तुम्हारे बच्चों को, इसीलिए तुम ढूंढ रहे हो हमको कि फिर से ये खाना देगा। तो इसलिए हमको मत ढूंढो, हमको इसलिए ढूंढो कि अनंत जीवन तुमको मिले। भूषण भाई, आज हमें यीशु को इस महाउपवास काल में इसलिए ढूंढना है कि हमको यीशु चाहिए। ये नहीं कि यीशु के माध्यम से नौकरी चाहिए, या ये नहीं कि यीशु के माध्यम से हमको लड़की चाहिए या बेटा चाहिए या बेटी चाहिए। हमको सिर्फ यीशु चाहिए और हमको ये कहना होगा कि प्रभु हमको तुम कुछ भी दो नहीं, तब भी हमको तुम ही चाहिए। तब जाके यीशु मिलेगा, तब आपकी भूख और प्यास समाप्त होगी संसारिक। और जब वो खिलाता है तो कोई आदमी भूखा तृप्त कर देगा वो आपको। एक बहन आई तो वो कहने लगी कि भैया मैं नाम भूल जाता हूं बच्चों लोगों का,
तो वो आई और कहने लगी, मैंने कहा मेरा नाम ये है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, क्या चाहिए? अरे भैया 24 तारीख के रिट्रीट में आप मेरा नाम बोल रहे थे। मैंने कहा बोल रहा हूँगा। तो आप जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि आपको प्रभु आशीष दे रहा है, आपको नौकरी का आशीष दे रहा है या जो भी। मैंने कहा अच्छी बात है, धन्यवाद बोलो, निकलो। अरे भैया नौकरी तो लग ही नहीं रहा मेरा, है ना। तब मुझे याद आया कि वो लड़की मुझे कहाँ मिली थी। क्या हुआ था कि वो लड़की मेरे पास आई थी, किसी ने भेज दिया था, वो उसको भेज दिया था तो मेरे पास आई। मैंने कहा कि ठीक है बच्ची तुम, वो बोली कि घर में अभाव है, समस्या है, ये है, मम्मी पापा हैं, छोटा भाई है, घर के हम बड़े ही हैं, हम नर्सिंग किए हुए हैं, नौकरी करना चाहते हैं। क्या बोल रहे हैं प्रभु? हम बोले नौकरी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल तुम काम करो कि एक बहन है मेरी, उसकी माँ बीमार है, 2-4 दिन जाके सेवा करो। पता नहीं, वो बोली कि ठीक है चले जाएंगे। जब बस पकड़ाने की बात आई तो वो बोले नहीं जाएंगे। तो मैंने कहा तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? तो बोली हाँ। तो मैंने सोच लिया कि कोई आदमी इसको मिसगाइड कर दिया। फिर 2-4 दिन बाद आई, सॉरी भैया मैं आपकी बात नहीं मानी, ये है वो है, कि मुझे नौकरी चाहिए। मैंने कहा जाइए नौकरी हो जाएगा। तो इसका आस ही पास में कहीं नौकरी हो गया, लेकिन वो नौकरी 10-12 हज़ार का हुआ। फिर वो आना बंद कर दी। तो पटना में एक जगह उसका इंटरव्यू हुआ और उस इंटरव्यू में सब लोगों का नौकरी हो गया, इसका नौकरी नहीं हुआ। अब वो कल या परसों मेरे पास आई, फिर रोते हुए कि भैया वैसे तो मैं आपकी कोई बात मानती नहीं हूँ, जब भी जो बोलते हैं हम करते नहीं हैं, लेकिन आप 24 तारीख को मेरा नाम बहुत बोले थे तो हम फिर आए हैं, क्या सही में मेरा ही नाम था? सुने, मैं हंस रहा था। मैंने कहा बहन तुम्हारा ही होगा प्रीति, अगर तुम्हारा ही नाम है तो तुम्हारा ही नाम होगा। तो पटना इंटरव्यू दिए थे, सबका तो हो गया, मेरा हुआ नहीं। अभी जहाँ मैं नौकरी कर रही हूँ वो 10-12 हज़ार मिल रहा है। अगर पटना में हो जाता तो मेरा स्टार्टिंग सैलरी 35 से 40 हज़ार होता। मुझे आप लोगों को भी कुछ पैसा देना है NGO में, सुनते रहो ना बूस, है ना, लेकिन उसमें से बचता ही नहीं है ना। घर में भी कुछ पैसा देना है। मैंने कहा बहन इतना सब हमको कुछ पता नहीं है, मुझे आज भी प्रभु का आत्मा यही बता रहा है। और मैंने सिस्टर एस्टर की तरफ देखा, वो भी बोली हाँ। मैंने कहा कि प्रभु बोला नौकरी हो जाएगा, जाओ धन्यवाद करो, पक्का नाम के पक्का हो जाएगा, जाओ ना। अच्छा आप बोलते हैं तो मान लेते हैं, लेकिन आधे मन से वो गई। तो बोली क्या करें? हम कहे कि जहाँ तुम इंटरव्यू दिए थे एक बार फ़ोन करके पूछ तो लो। तब तक कीर्ति आई। मैंने कहा कीर्ति जाओ इसके लिए प्रार्थना कर दो। बेदी में ले गई, प्रार्थना की। 2 मिनट के बाद कीर्ति फिर दरवाज़ा खटखटाई, भैया वो लड़की आपसे मिलना चाहती। मैंने कहा क्या हुआ? आई रोते हुए, भैया आप महान, आप चमत्कारी। हम की क्या हो गया भाई, है ना। तो मैंने कहा क्या हुआ? रोए जाए रोए जाए, आज के बाद से आप जो बोलिएगा हम वही करेंगे। हम की हुआ क्या? तो मेरी नौकरी हो गई। वो बेदी में, हालेलुया, वो बेदी में थी और उसी समय उसको मेल आ गया कंफर्मेशन में, है ना। अब वो बोली कि आपके प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य है। मैंने कहा मेरे प्रार्थना में कीर्ति प्रार्थना कीर्ति कीर्ति भागने लगी। मैंने कहा देखो कीर्ति जैसे प्रार्थना की तुम्हारा ज्वाइनिंग लेटर आ गया। कीर्ति बोली क्या भैया आप मुझे फंसा रहे। उसके बाद वो लड़की आई, गला उला मिलाई, मेरे पास मिठाई था, मैंने मिठाई दिया। स्टोरी में क्या है कि वो लड़की मुझे क्यों ढूंढ रही थी या यीशु को क्यों ढूंढ रही थी? क्यों ढूंढ रही थी भाई? नौकरी के लिए। मुझे मुझमें या यीशु में किसी बात का कोई इंटरेस्ट नहीं है। सुन भी रही होगी, अब है कि नहीं है ये पता नहीं, लेकिन उसको नौकरी चाहिए था और नौकरी प्रभु ने दे दिया। लेकिन आपको जब जो चाहिए होता है वो भी प्रभु दे देता है, लेकिन देने के बाद भी आपकी रिक्वायरमेंट खत्म नहीं होती। अब नौकरी मिल गया तो अब आप जाके उससे लड़का मांगने लगे कि शादी करा दीजिए। आपकी प्यास कभी बुझती ही नहीं है, आपकी भूख कभी बुझती नहीं है, और हर बार आप स्वार्थ से जाते हैं ईश्वर के पास।
तो ईश्वर भी सोचता होगा ना कि ये इसका रिक्वायरमेंट कब खत्म होगा, कब इसकी भूख मरेगी, और ये जो चीज चाह रहा है वो अनंत जीवन तक नहीं होगा। पौलुस लिखते हैं कि अगर आप यीशु के पुनरुत्थान पे, यीशु के मरने पे और उसके पुनरुत्थान पे विश्वास नहीं करते हैं तो ये क्रूस की कथा आपके लिए क्या है, व्यर्थ है। अगर आप अपने पुनरुत्थान के बारे में और स्वर्ग के बारे में अगर आपको एक्साइटमेंट नहीं है या डर नहीं है तो ये सारा विश्वास व्यर्थ है। हालेलुया। ये सारा मेहनत आपका व्यर्थ है कि आपको इस बात की चिंता ही नहीं है कि आगे आपके साथ और क्या क्या होगा। आप शैतान के इस बुने हुए जाल में, जब यीशु की परीक्षा हो रही थी तो शैतान ने उससे एक बात कही, भूषण खोलिए उसको। यीशु की जब परीक्षा हो रही थी तो शैतान ने उससे एक बात कही, उस वचन को फिर से आप लोगों को जानना चाहिए। 8 मत्ती 4:8। फिर इब्लिस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसकी वैभव दिखाकर 9 उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। जगत के सारे जगत के राज और उसका वैभव दिखाकर, और कहा कि यदि तू मुझे गिरकर प्रणाम करे तो ये सब कुछ मैं तुम्हें क्या करूंगा, दे दूंगा। दस में लिखता है, पढ़िए। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। प्रभु ने क्या किया, शैतान को डांटा और कहा, यीशु ने कहा कि तुम यहां से अलग हो जाओ। लेकिन वैभव, सुख, शांति और जितनी भी चीजें थी ये सांसारिक तौर पे किसको हुकूमत में दे दिया गया है, शैतान को। अगर हम लोग सारा दिन सिर्फ इसी फेरे में रह रहे हैं तो हम किसके चक्कर में रह रहे हैं, शैतान के। प्रभु ने कहा कि इससे ऊपर उठ के भी सोचना होगा आपको। हम कहते जरूर हैं कि हमको यीशु चाहिए, यीशु चाहिए, यीशु चाहिए। यीशु किसी को नहीं चाहिए। यीशु से लोगों को नौकरी चाहिए, जो मैं बार बार कह रहा हूं। यीशु से लोगों को घर चाहिए, यीशु से लोगों को समाज में मान सम्मान चाहिए, यीशु से लोगों को पति और पत्नी चाहिए, यीशु से लोगों को बीमारी से चंगाई चाहिए। यीशु किसी को नहीं चाहिए। और मैं दावे के साथ आज कह सकता हूं कि जिसको सिर्फ यीशु चाहिए उसको जीवन में कभी कोई समस्या आ ही नहीं सकता। उसकी भूख प्यास सब मिट जाएगी और यहां तो वो आशीषित होगा ही होगा, वो वहां भी आशीषित होगा जहां के बारे में अब हम सोचना बंद कर दिए हैं, जिसको हम स्वर्ग कहते हैं, जिसको हम पुनरुत्थान कहते हैं। उसके बारे में ना कोई बात करता है, ना कोई सोचता है, ना उस पर कोई विचार करता है। फिर से 27 पढ़िए, 6:27। नासवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जैसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। नासवान भोजन के लिए परिश्रम नहीं करो। पूरे बाइबल में हमें, और एक
आपको एक बात सिखाया गया है जिसे आजकल मैं अपने बिजनेस के लिए बहुत एफर्ट नहीं लगाता हूं। होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, क्योंकि मैं जान गया हूं इस बात को कि शिष्य रात भर मछली मार रहे थे। भूषण, वो रात भर मछली मार रहे थे और मछली उनको मिला नहीं। लेकिन यीशु ने जहां कहा, वहां जब उन्होंने जाल डाला तो मछली इतना निकला कि अपना जाल भरा, अपना नाव भरा और पड़ोसी का भी नाव। मैं आज ये नहीं कहता हूं कि आप पालसी बन जाइए, कर्मों का निर्वहन नहीं करिए, करिए। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वो इस परेशानी में कि नौकरी क्यों नहीं हो रहा, नौकरी आपके पास चल के आई है। कुछ दिन पहले एक महिला आई मेरे पास, बोली कि भैया हम आपसे YouTube पे आपको देखते हैं। हम कहे अच्छा है, YouTube पे तो कुछ ज़्यादा ही गोरा दिखते हैं। तो बोली नहीं नहीं, मुझे ना कैंसर हो गया है। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। तो दूसरे दिन वो मैंने उनको बुलाया, कुछ बातें हुई, तो मैंने उनसे कहा कि ये कैंसर जो है कैंसर नहीं है। अब वो बोलने लगी ये कैंसर नहीं है मतलब। मैंने कहा ये कॉलवेल है, घंटी, कि आप कहीं ना कहीं ईश्वर को भुला दिए हैं, त्याग दिए हैं, तो वो घंटी बजा के इन्फॉर्म कर रहा है कि मैं भी हूं, ओपन द डोर। मैंने कहा दशमांश देते हो? अरे भैया याद ही नहीं रहता दशमांश देना, ये बहुत बड़ी चीज है। आदमी जब काम में व्यस्त रहेगा कहां से याद रहेगा। दोनों मियां बीबी गवर्नमेंट सर्वेंट है, लेकिन याद भी तो रहना चाहिए ना दशमांश देना। मैंने कहा इसीलिए तो मैंने कहा कि ये कैंसर नहीं है, घंटी है। याद दिलाया कि मैं भी हूं। अब तो याद आ जाएगा सब कुछ। आप दिल से बताइए कि अगर ये समस्या नहीं होता तो आप हमको यहां ढूंढते हुए आती? तो बोली नहीं आती। सच बोल रही तू, नहीं आती। हम कि फिर कैसे होता? तो प्रभु वो इसलिए याद दिलाया क्योंकि प्रभु को आपके शरीर से कोई बहुत मोह माया नहीं है। वो जानता है कि इस शरीर को मैंने मिट्टी से मिलाया, मिट्टी सांदा बनाया, बना दिया। तो जिस शरीर को उसने मिट्टी से बनाया है, उस शरीर को तोड़ के फिर से बनाना कौन सी बड़ी बात है। जैसे मैं एक जगह उदाहरण दे रहा था कि कोई महिला आटा गूंथी, लोइया बनाई, रोटी बेल रही है, वो गीला हो गया, तो उसको दोबारा आटा गूंथने में कितना टाइम लगेगा? थोड़ा आटा डाल लेगी, बन जाएगा। रोटी टेढ़ा हो गया, फिर उसको फिर से वो बना के फिर से नया लोइया बना के रोटी बना देगी। क्या भूषण? तो हम लोग तो लोइया के समान है प्रभु के हाथ में। वो जब चाहेगा तोड़ के फिर से बना सकता है। तो कैंसर जैसा चीज, जैसे मेरे दांत में कुछ दिनों से दर्द है। एक बहन पूछी कि बहुत ज्यादा दवा खा रहे हैं, दांत का दर्द आपका जा नहीं रहा है। मैंने कहा बहन, जिस ईश्वर को मैं जानता हूं वो मेरा दांत रात में ही नया दांत निकाल सकता है। बचपन में जब मेरे पास दांत नहीं था तो कौन दिया? वही दिया है ना। तो क्या वो बुढ़ापा में दांत नया निकाल नहीं सकता है? या मेरा जो दांत का जो साइज घट गया है घिस घिस के, पुराने पाप से, गुटखा खाने से, पान पराग खाने से, या दांत का मैन्युफैक्चरिंग वैसा है, तो वो दांत का साइज बढ़ाने में उसको कितना टाइम लगेगा? अगर नहीं बढ़ा रहा है तो इसका कोई मकसद है, कोई मतलब है? ऐसा थोड़े कि वो सामर्थ्य नहीं है। हम लोग जब सूखी हड्डियों का दृष्टांत पढ़ते हैं तो उसमें क्या लिखा? अलग अलग हड्डी फेंका हुआ था, तो हड्डी को आदेश दिया, चमड़ा चढ़ गया, हड्डी इकट्ठा हो गया, फिर मांस चढ़ गया, फिर सांस फूंक दिया। तो जब उस दृष्टांत को आप पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि कयामत के दिन भी ऐसा ही होने वाला। कयामत के दिन क्या होगा? कब्र अपने आप खुलेगी, सब कब्र में से निकलेगा। इधर से आरती निकलेगी, इधर से अलका, है ना, इधर से अंशु, सब निकल के इकट्ठा होगा और फिर से शेप में आएगा। हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे इस बार नया शेप देना, थोड़ा सा स्टाइल वाला, है ना। पुराना शेप में थोड़ी अच्छा लगेगा।
क्या भूषण? नया शेप में आएगा। तो प्रभु को आज भी सांसारिक चीजों पे, जैसे आपको आपका शरीर बहुत इंपॉर्टेंस लगता है, उसको उतना नहीं, उसको पता है कि तो ये तो मिनटों का काम है मेरे लिए, सेकंडों का काम है। आप बस आपकी औकात और हमारी औकात उतना ही है, आटा गूंथे हुए आटा की तरह जो एक महिला के पास, और वो भी गरीब महिला नहीं, एक धनी महिला के लिए जो गूंथा हुआ आटा का है ना, उतना ही औकात हमारा और उसका आपका शरीर का। अब इसी शरीर को हम सजाते रहते हैं, संवारते रहते हैं। जो रोज शरीर जिसका उम्र घट रहा है, आप कहते हैं उम्र बढ़ रहा है, बढ़ नहीं रहा है, रोज उम्र घट रहा है। हमारा रोज एक्सपायरी डेट है। अब रेनू को अब कुछ ही साल बचा हुआ है जाने के लिए, है ना। क्या हुआ कि अब जितना उम्र था उसमें से इतना तो घट गया, तो बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है। मतलब आप लोगों का मैन्युफैक्चरिंग हुआ मान लीजिए कि 60 साल के लिए, अब ये तो 25 साल जी ली या 30 साल जी ली, तब 30 ही साल जीना है ना, 30 साल तो माइनस हो गया। तो आप एक तो उम्र का घटते हुए उम्र में बढ़ रहे हैं, फिर भी जो बचा हुआ उसके लिए चिंतित है कि ये कैसे सुख में जाए। आपको तो ये चिंता होना चाहिए कि भैया इस 30 साल के बाद जो मेरी गति होने वाली है उसको कैसे ठीक कर ले रहते रहते। और वो तभी होगा जब आपको संसारिक रोटी नहीं, आपको आत्मिक रोटी की भूख होगी। जब हमको संसारिक रोटी नहीं, क्योंकि आप कितना भी संसारिक रोटी खा लीजिए, जब रेनू कितना भी खा ले चली ही जाएगी, हम कितना भी खा ले चले ही जाएंगे। लेकिन अगर हम यीशु को आज खा लिए, एक जगह लिखता है पचास 6:50, यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। 51, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ, यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। कह रहे हैं कि अगर आप सच में यीशु को जान लिए, सच में उस पर विश्वास कर लिए, उसको खा के पचा लिए बिना किसी स्वार्थ का। आज का पॉइंट ये है कि आप यीशु को ढूंढ किस लिए रहे, तो क्या होगा कि रेनू 30 साल के बाद भी मरेगी उसके साथ। तो बहुत सारे लोग यीशु की बातें, ये सारा बाइबल की बातें आपके और मेरे लिए व्यर्थ है, क्योंकि हम भी वैसे ही लोगों के लिए हैं जैसे भीड़ के बाकी लोग हैं कि यहां कैसे खाएं, यहां कैसे पिए, यहां कैसे जिए, इसी के बारे में सोच रहे हैं। तो गैर विश्वासी और विश्वासी में कोई फर्क नहीं। ये एक बारीक डिफरेंस है जिसको आपको हमेशा याद रखना होगा कि आप यीशु को खाने और यीशु को पीने वाले लोग हैं, यीशु का मांस खाने वाले और यीशु के लहू को पीने वाले लोग हैं। आप यीशु को जानने वाले लोग हैं, तो आपकी भूख और प्यास सांसारिक समाप्त हो जानी चाहिए। और हम आज ये तय करेंगे कि हम छोड़ देंगे कि प्रभु आपको जैसे रखना है रखिए, लेकिन हमको आप चाहिए। अगर आप हमें धन नहीं दें तब भी हमको यीशु, ईश्वर, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा चाहिए। अगर आप हमारा विवाह नहीं कराएं तब भी पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा चाहिए। अगर आप हमको घर नहीं दिए तब भी आप तीनों चाहिए। अगर आप हमारा बीमारी ठीक नहीं किए तब भी आप हमको चाहिए। इस लहजे पे, इस टर्म एंड कंडीशन पे हर विश्वासी को आना होगा जो यीशु को जानते हैं। भूषण एक जगह लिखता है कि कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? क्या भूख, क्या गरीबी, क्या नंगाई? ये वचन कहां है ना? कौन हमें मसीह के प्रेम से जुदा कर सकता है? तो हम लोगों को पढ़ने में अच्छा लगता है, लेकिन
इस पे चलना बड़ा कठिन है। अब आपको एक साधारण सी चीज मैं बताऊं। एक मित्र है आपका, मान लीजिए, छोड़ दीजिए, हम और भूषण भाई मित्र है। मैं बहुत कंगाल हो गया, मेरे पास वस्त्र नहीं है, मेरे पास अंडरवियर भी नहीं है, कोई कपड़ा लता नहीं है, मैं रोड पे हूं। तब भी भूषण भाई मुझे बड़ा प्यार कर रहे हैं, स्नेह कर रहे हैं और मेरे पास बैठे रह रहे है ना। तो मैं जब अपने सामर्थ्य में आऊंगा, मैं अपने शक्ति में आऊंगा, तो भूषण भाई को ढूंढूंगा कि नहीं ढूंढूंगा? ढूंढूंगा। और एक वैसा व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए एक ज्योतिष, जो इसलिए ढूंढ रहा है कि मेरा कार चाहिए उसको, मेरा डंबल चाहिए, है ना, मेरा वो एक्सरसाइज का सामान चाहिए। अगर नहीं दिए तो हमसे मिलना बंद कर दिया, ठीक है। और जैसे जैसे हम परेशानी में गए, हमारा हालत बिगड़ता गया, वो हमसे दूर होता गया, दूर होता गया, किसी और को ढूंढ लिया कि अब तो इनके से कुछ मिलना नहीं है। तो जब मैं अपने अच्छे टाइम में आऊंगा, तो मैं ज्योतिष को मिलूंगा कि मैं भूषण को मिलूंगा? यही तो यीशु सिखाता है कि जब वो अपने सिंहासन पे विराजमान होगा। कब सिंहासन पे विराजमान होगा? वो न्याय के समय में, जब वो न्याय करने आएगा और अपने सामर्थ्य और अपनी महिमा में आएगा, तो वो किसको ढूंढेगा? जो उसको ढूंढता है उसी को वो ढूंढेगा ना। जो उसको इसलिए ढूंढता है कि उससे सामान चाहिए, उसको तो वो त्याग ही देगा ना। भूषण भाई, सिंपल सी लॉजिक, सिंपल सी बात है। अब आप ये सोच लीजिए कि आपको ज्योतिष बनना है कि भूषण बनना है। अगर आप ज्योतिष बने तो फिर आपका काम खत्म। अगर आप भूषण बने तो प्रभु तो सामर्थ्य है, आज नहीं तो कल अपने राज्य में आएगा। वचन लिखता है, प्रकाशित वाक्य को पढ़िएगा तो वो अपने राज्य में आएगा जब ना सूरज होगा, ना चांद होगा, आकाश की रोशनी ही रोशनी होगी, उसका अपना रोशनी होगा। सब चीज को जो इसने बनाया था वो सब समाप्त करके अपना ही सब कुछ कर देगा। जब सिंहासन पर विराजमान होगा, वो गाना हम लोग गाते थे ना कि क्या है, हम उस देश जाएंगे जहां यीशु रहता, वहां हम मिलेंगे बादलों में, देखेंगे सारा जहां। तो ये समझना है आपको कि आप यीशु को ढूंढ क्यों रहे हैं, ईश्वर को ढूंढ क्यों रहे हैं। मैं प्रचार को समाप्त करूं, आज से हमारा ढूंढने का तरीका बदल जाना चाहिए। अगर इस महाउपवास काल में जब हम गुड फ्राइडे की ओर बढ़ रहे हैं, जब हम ईस्टर की ओर बढ़ रहे हैं, तो हमें ये क्रूस की कथा को याद करना होगा कि यीशु यहां आए और निस्वार्थ जी के गए हैं। उनको यहां से धन नहीं चाहिए था, उनको यहां के लोगों से सम्मान नहीं चाहिए था, यहां से उनको पद और प्रतिष्ठा नहीं चाहिए था। यीशु को इस पृथ्वी से कुछ भी चाहिए नहीं था, उल्टा हम लोगों ने उनको कुछ दिया भी नहीं। वैसे ही हमको इस पृथ्वी से कुछ नहीं चाहिए, पिता की जो इच्छा है वो हमारे जीवन से पूर्ण हो जाए, ये हमारी लालसा होनी चाहिए। अगर यीशु का आत्मा हमारे और आपके जीवन में है तो यीशु का एक ही इच्छा था कि पिता की जो इच्छा है वो पूर्ण हो जाए। एक वचन लिखते हैं 38 पढ़िए, 6 का 38। क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं, अपने भेजने वाली की इच्छा पूर्ण करने के लिए स्वर्ग से उतरा। आज हम सबके जीवन में ये होना चाहिए कि अपनी इच्छा नहीं, हमको जो भेजा है उसकी इच्छा को पूर्ण करें। और उसके दूसरे ही लाइन में लिखता है कि उसकी इच्छा ये है कि जितने लोगों को यीशु के खत्ते में दिया गया है वो एक भी मरे नहीं। मतलब मरना का मतलब कि आत्मिक मृत्यु उसकी नहीं हो। पढ़िया गया
39 और 40। और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ ना खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। साफ कह रहे हैं कि मेरे पिता की इच्छा ये है, सबसे बड़ी इच्छा ये है कि पृथ्वी पे जितने लोग मुझे मानते हैं, जानते हैं और जो मेरे विश्वास करते हैं, उसमें से किसी की भी मृत्यु नहीं हो, वो सब के सब स्वर्ग जाए। और इसी कारणवश यीशु हमारे जीवन में, ईश्वर हमारे जीवन में, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में बहुत सारा रचना रचता है ताकि हमारी आत्मिक मृत्यु नहीं हो। इसीलिए फिरौन टाइप के लोग भी हमारे और आपके जीवन में दे देते हैं। इसीलिए कभी लड़की वैसे हम लोगों से बदतमीजी करती है, कभी लड़का वैसे बदतमीजी करता है, कभी अगुआ कुछ बोल दिया, कभी सहयोगी कुछ बोल दिया, कभी गाड़ी में कुछ हो गया, कभी नौकरी में कुछ हो गया, कभी परिवार में कुछ हो गया। ये सारी जो रचनाएं रची गई है आपके इर्द गिर्द, कभी अच्छा हो रहा है कभी बुरा हो रहा है, वो सिर्फ आपके लिए कॉलवेल है। क्या है? घंटी है। जैसे कल मैंने उस बहन को, कि परसों उस बहन को बोला जिसको कैंसर हो गया था, कि ये कैंसर नहीं है, ये तो कभी भी ठीक हो सकता है। ये घंटी था कि आप प्रभु से जुड़ जाइए। जैसे मैं शुरू में कहता था ना कि प्रभु पुराने जमाने के फिल्म में है ना, छिपकली और कॉकरोच भेज दिया जाता था रूम में, और हीरोइन कॉकरोच देख के छिपकली देखते जोर से दौड़ के कहां जाती थी। मान लो ज्योतिष हीरो है और उस रूम में हीरोइन है, ये क्या किया, कॉकरोच को छोड़ दिया। अब वो हीरोइन कहां दौड़ के जाएगी? ज्योतिष के पास, एकदम गला टाइट हग लगाए हुए। अब ज्योतिष सोच रहा है पहले तो आती नहीं थी, बुलाती है मगर जाने का नहीं, पहले तो आती नहीं थी, अब तो खुद ही आ गई। तो हमारे जीवन में जो समस्याएं हैं वो कॉकरोच की तरह, वो जान के प्रभु कॉकरोच भेज दिया है कि ये भाग क्या है मेरे पास, है ना, भाग क्या है। तो समस्या से परेशान होने की जरूरत नहीं है, तकलीफ से परेशान होने के लिए जरूरत नहीं है, बीमारी से परेशान होने के लिए जरूरत नहीं है, आसपास में लोग जो तबाह कर रहे हैं उससे परेशान होने के लिए जरूरत नहीं है। इसका मतलब यह है कि कोई प्रभु घंटी बजा रहा है, आप देखिए कि कहां मिस्टेक हो रहा है, कहां मेरा कनेक्शन ठीक नहीं है, कनेक्शन ठीक करके प्रभु के पास चले जाइए। वो लोग क्या है, वो लोग तो मतलब कीड़ा सरीख लोग है। आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को तो प्रभु चुटकी में बजा के ठीक कर सकता है। अरे फिरौन को कितना सेकंड लगा प्रभु का मन बदलने में, है ना, और इस्राएली जनता को निकाल के ले आया। तो आपको किसी भी समस्या से निकाल के लाया, मोटिव बदलना होगा। आज के प्रचार में जो प्रभु समझा रहा है, मोटिव बदलिए, मकसद बदलिए, यीशु को ढूंढने का, पिता ईश्वर को ढूंढने का मकसद बदलिए। हमारा और आपका मोटिव और मकसद है कुछ पाने के लिए, कुछ स्वार्थ के लिए। इसी वजह से आज हमारी भूख और प्यास मिट नहीं रही है। अगर हमारी भूख और प्यास सिर्फ यीशु को पाने की रहती, पिता ईश्वर को पाने की रहती, तो ये सारी भूख और प्यास मिट जाती। प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करे, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। और पिता आज पूरे विश्व के लिए तेरा साथ, तेरा सहारा चाहते हैं प्रभु। हमें चंगाई मिले ना मिले, हमें घर मिले ना मिले, हमें नौकरी मिले ना मिले,
हमारा विवाह हो या ना हो, हमें आर्थिक आशीष मिले ना मिले, हमारे कर्ज जाए या ना जाए, पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपका साथ चाहिए, आपकी उपस्थिति चाहिए, आपका सानिध्य चाहिए, आपकी शांति चाहिए। हम इस कदर आप पे विश्वास करें कि हम किसी भी अवस्था में आपसे अलग ना हो प्रभु, और आज भी हम आपके गोद में रहें, और जब ये शरीर छोड़े तब भी हम आपके गोद में रहें। ऐसी कृपा, ऐसी आशीष आज हम सब पे बरसाइए पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता, जितने बीमार तेरे बच्चे हैं उनको तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। आयान, तरशूश, राम परवेश, आनंद, सरिता, जितने शुभम, रीना, अंजलि, आलोक, दीपशिखा, जो लोग बेरोजगार हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, छोटा या बड़ा रोजगार करना चाहते हैं, शशि, सुमन, नीलम, अनमोल, विवेक, गॉडविन, निशांत, रजनी, जुलियानी, सचित, संजीरा, शोषण, जो लोग पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हैं, निशा, रितिका, अनिवित, अमित, स्मृति, कुलदीप, जो लोग नशे से ग्रसित हैं, राजेंद्र, जो लोग किसी कर्ज से मुक्ति चाहते हैं, डेविड, पारिवारिक प्रार्थना चाहते हैं, अनुरंजन, अनामिका, अमृता, सलीमा, जो लोग विवाह के लिए इच्छुक हैं, जो कर्ज से मुक्ति चाहते हैं, गौरव, संतान के लिए प्रार्थना चाहते हैं, ट्रांसफर के लिए प्रार्थना चाहते हैं, सोनी। विश्व में जितने तेरे बच्चे, विशेषकर जितने लोगों को तूने अपने कार्य के लिए बुलाया है प्रभु, उन सब के अंदर आज आत्मिक भूख तू उत्पन्न कर रहा है पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। मुझको मिली है जिंदगानी है, मुझको मिली है जिंदगानी है, तेरी ही दी कुर्बानी है, तेरी दी कुर्बानी है। मुझको मिली है जिंदगानी है, मुझको मिली है जिंदगानी है, तेरी ही दी कुर्बानी है, तेरी दी कुर्बानी है। तूने मुझे नया जीवन दिया, तेरे लहू की ये निशानी है, तूने मुझे नया जीवन दिया, तेरे लहू की ये निशानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। ये पिता, जितने लोगों के पेट में दर्द हो रहा है प्रभु, उन सबको तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। जितने लोगों को लूज मोशन हो रहा है प्रभु, उनको तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। जितने लोग व्यभिचार से ग्रसित हैं, नशे से ग्रसित हैं, उनको तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। और ऐसे जितने तेरे दास दासी हैं जो इस वक्त कहीं भी बीमार हैं, परेशान हैं, किसी भी कष्ट में है प्रभु, उन सबको तूने अपनी छत्र छाया में रखा है। तूने उन्हें सामर्थ्य दिया है, बल दिया है कि इस दर्द के समय में वो तेरे शक्ति से, तेरे सामर्थ्य से इसको सहन कर सकें और इससे निकल सकें।
विश्व में जितने बुजुर्ग माता पिता हैं उनको तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, जितने छोटे बच्चे हैं उनको तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, जितने लोग इस वक्त गर्भ धारण किए हुए उनको तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। यह प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। मेरे सर पे हाथ तेरा, मेरे सर पे हाथ तेरा, देता है हर पल साथ मेरा, देता है हर पल साथ मेरा। जाता रहूं मैं तेरी बंदगी में, तू है यहोवा बाप मेरा। जाता रहूं मैं तेरी बंदगी में, तू है यहोवा बाप मेरा। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। ये पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं। इन दिनों जहाँ जहाँ जो भी प्रार्थनाएं सभा हो रही है प्रभु, उन तमाम सभाओं पे तेरी कृपा है पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं फिर से। तेरे तमाम परेशान, बीमार, डिप्रेशन में जितने बच्चे हैं उनको तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। ये देश के गणमान्य लोगों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं और इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। तो धन्यवाद, प्रभु आप सबको आशीष दे। आशा करते हैं कि आज की प्रार्थना से, आराधना से, वचनों की उद्घोषणा और अंतिम प्रार्थना से प्रभु ने आप सबको आशीषित किया होगा। प्रार्थना तो परिवार निरंतर आपका आभारी है कि आप हमारे साथ हैं, हमारा सहयोग करते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे छोटे छोटे वीडियो आजकल डाले जाते हैं जो 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट का होता है। आप देखें और एक दूसरे को साझा करें। आज के लिए इतना ही। कल सुबह और कल संध्या हमारी आपकी फिर से मुलाकात हो जाएगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सरकारी नियमों का पालन करें, प्रभु के आदेश का पालन करें। जैसा मैं रोज कहता हूं कि हम सब में बहुत सारी दुर्बलताएं हैं, कृपया हमें क्षमा करो और हमारे लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना तो परिवार अगर आपके किसी भी काम आए तो कृपया हमें संपर्क करें। हम सब अपने आप को धन्य समझेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। गुड नाइट, गुड बाय। सारे दिल से, सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। सारे दिल से, सारे मन से तेरी